एवरीवन, वेलकम बैक टू नीरजा's एल्गोरिथम। आज हम जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन नंबर 11 टू 17 आज वो कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो जुड़े रहिए मेरे साथ स्टार्टिंग से एंड तक। स्टार्ट करें। नाउ 11th क्वेश्चन, x cos x होल पावर x प्लस x sin x होल पावर 1 by x इज इक्वल टू y। तो अब यहाँ पर सेम पैटर्न यूज करना पड़ेगा हमें कि एक को u लेंगे, एक को v लेंगे। मैं स्टार्ट कर रही हूँ, समझिए मेरे साथ कि मैं क्या कर रही हूँ। x cos x होल पावर x इज इक्वल टू u, ठीक है। अब यहाँ पर x sin x होल पावर 1 अपॉन x इज इक्वल टू v। u और v मान लिया। y इज इक्वल टू आपका u प्लस v आ गया एंड dy बाई dx इज इक्वल टू आपका आ गया du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। ये पैटर्न तो समझ में आ गया आप लोगों को। अब सेम चीज करना है भाई, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, लॉग ही लेना पड़ेगा। तो अब यहां पर मैं पहले इसको सॉल्व करूंगी एंड देन आई विल सॉल्व दिस पैटर्न। टेक log u इज इक्वल टू x। जैसे ही मैं log लूंगी, यहां पर देखिए, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख रही हूं log x प्लस log cos x। अब ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं log ab इज इक्वल टू log a प्लस log b, करेक्ट ना। तो यहां पर आपने ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इनको तोड़ के एंड देन यू यूज प्रोडक्ट रूल, मगर ये जो मैं आपको बता रही हूँ इट इज वे इजियर देन दैट, तो आई एम डूइंग दैट ओनली। ओके, 1 अपॉन u इंटू du अपॉन dx इज इक्वल टू x बाहर लिया, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, log cos x का 1 अपॉन cos x एंड cos x का माइनस sin x। जो मैं ऑलरेडी बार बार बोलती हूं कि जब हम डिफरेंशिएशन करें तो जो आपका चेन रूल है वो आपके दिमाग से स्किप नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर log cos x प्लस log x, x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया, ठीक है। अब यहां पर आ गया du बाई dx इज इक्वल टू u। आप इस x को अंदर मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया 1, ये हो गया माइनस x tan x प्लस log x प्लस log cos x। एक वैल्यू हमारे पास आ गई है, ठीक है। y b पर चले, यहां पर आते हैं आपके पास v पर। तो v इज इक्वल टू आपका क्या था, x sin x होल पावर 1 बाई x। अगेन सेम प्रोसीजर, log v इज इक्वल टू 1 अपॉन x। मैं अब लिख नहीं रही हूं प्रॉपर्टी क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं फर्स्ट स्टेप में। ये हो गया ना। अगेन ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकंड फंक्शन हो गया। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, 1 अपॉन v इंटू dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, log sin x का 1 अपॉन sin x एंड sin x का आपका आ गया cos x, ठीक है। और फिर जब आप log x प्लस log sin x को लेते हैं और 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इट वुड बी माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ना, करेक्ट ना। तो सेम थिंग, dv बाई dx इज इक्वल टू v इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x cot x minus 1 upon x square log x and it will be minus 1 upon x square log sin x, ठीक है। आपके पास du by dx dv by dx आ गया। कहां पुट करना है आपको? आपका आ जाएगा dy by dx इज इक्वल टू du by dx की वैल्यू आपकी है, मुझे बार बार स्क्रॉल करना पड़ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका x cos x होल पावर x इंटू, आप वैल्यूज चेक करिए, 1 माइनस x tan x प्लस log x प्लस log cos x, ठीक है ना। सेम थिंग आपका, मैं यहां पर एरो डाल देती हूं, प्लस dv बाई dx की वैल्यू है
x sin x whole power 1 by x and the whole thing, यहाँ लिखा हुआ है, you should write the whole thing here, that become your whole answer. All of you understood the pattern? And if you are not understanding any of the step or anything, please comment in a comment section. I will repeat it again. Now, x to the power y plus y to the power x is equal to 1. You need to find out dy by dx. These questions are like a board question. ये बहुत आते हैं आपके, तो easy भी है, लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक जरा संभल के करना, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती हैं. हमें dy by dx जो निकालना है इसी के अंदर से, ठीक है. तो अब मैं यहाँ पर सेम पैटर्न अगेन, x टू दी पावर y को मैं यहाँ पर u ले रही हूँ और y टू दी पावर x को मैं v ले रही हूँ, ठीक है. तो अब यहाँ पर अगर मैं log लूंगी, log u इज इक्वल टू y log x. एक स्टेप और रह गया, अगर मैंने 1 इज इक्वल टू u प्लस v लिखा, तो यहाँ पर अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो इट बिकम du प्लस dv बाय dx. तो ये स्टेप भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है. अब आते हैं 1 अपॉन u इंटू du बाय dx. प्रोडक्ट रूल, आपने y बाहर निकाला, log x का डिफरेंशिएशन करा, आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, समझ में आ गई. अगर मैं log x को लूंगी तो y का डिफरेंशिएशन तो 1 होगा, लेकिन क्योंकि मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रही हूं तो इंटू dy बाय dx भी आएगा, ठीक है. तो यहां पर आपकी वैल्यू आ गई du अपॉन dx इज इक्वल टू u इंटू y अपॉन x प्लस log x इंटू dy बाय dx. हमारा मतलब ये है कि हम अगर इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं तो u की वैल्यू भी पुट करो, क्योंकि अभी आपको सेपरेशन में जाना है. तो यहाँ पर u की वैल्यू क्या थी, x टू दी पावर y. मैं इसको अलग अलग कर रही हूं क्योंकि मुझे dy बाय dx निकालना है. इंटू y बाय x प्लस x टू दी पावर y log x इंटू dy बाय dx. ठीक है बच्चों, अगर आप देखो तो बेसिस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर गेट सब्ट्रैक्टेड. इंटू y प्लस x टू दी पावर y log x इंटू dy बाय dx विच इज इक्वल्स टू du अपॉन dx. कोई डाउट? अब आते हैं सेम चीज v पर. आपने v को क्या लिया था, आई टेकन एज v इज इक्वल टू y to the power x. Again I will take it log v is equal to x log y. ठीक है, log v का 1 upon v into dv upon dx is equal to x log y का डिफरेंशिएशन 1 upon y. क्योंकि आप y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो into dy by dx प्लस log y, x का डिफरेंशिएशन हुआ 1. नाउ dv अपॉन dx इज इक्वल टू आपका आ जाएगा v x अपॉन y इंटू dy बाय dx प्लस log y. कोई डाउट? v की वैल्यू आपने क्या लिखी थी, v की वैल्यू आपने लिखी थी y टू दी पावर x, ठीक है ना. यहां पर आपने लिया x अपॉन y dy by dx plus log y. Again I will do separation. Basis same है, power get subtracted because division हो रहा है, तो y x minus 1 into x into dy by dx plus y to the power x log y is equal to dv by dx. अगर मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाऊं तो हमारी वैल्यू ये आई थी. मतलब आप लिख सकते हैं कि du अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv अपॉन dx. मैं ऐसा इसलिए कर रही हूं क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को रीड करो तो आपको dy बाय dx निकालना है. तो अभी मैं du बाय dx की वैल्यू लिख रही हूं यहां पर, विच इज इक्वल्स टू y xy minus 1, then it will be
x to the power y log x into dy by dx, करेक्ट ना, इज इक्वल टू आपकी ये वैल्यू आ गई y to the power x minus 1 into x dy by dx। मत भूल जाना इस नेगेटिव टर्म को, ये आ गई आपकी सॉरी नेगेटिव वैल्यू। नाउ माइनस ऑफ y to the power x log y, ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहां पर dy by dx की टर्म्स को एक साथ लेना है, मतलब लाइक टर्म्स टुगेदर, x to the power y log x plus xy x minus 1 into dy by dx is equal to माइनस कॉमन ले लिया जाए एंड लाइक दिस आई विल राइट डाउन y x y minus 1 minus y to the power x log y. Then the answer would be dy by dx is equal to, shifting the terms here, minus y x y minus 1 minus y to the power x log y, ठीक है। तो यहां पर एक मिनट, अगर मैंने ये आपका सॉरी इट शुड बी प्लस एंड हियर x to the power y log x plus xy x minus 1, that become your whole answer. Any doubt बच्चों? Let's go to the next question. Now again y to the power x is equal to x to the power y, you need to find out dy by dx. यहां पर प्लस माइनस कुछ नहीं है, दो वैल्यूज हैं, दो फंक्शंस हैं, इक्वल टू साइन है, तो यहां पर आपको u v लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वी आर टेकिंग log बोथ साइड। आई एम राइटिंग ऑल्सो टेकिंग log बोथ साइड, ओके। आपने जैसे ही log लिया, इट बिकम x log y इज इक्वल टू y log x, ठीक है। दोनों जगह पर जब आप डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो प्रोडक्ट रूल यूज होगा। x log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y, मत भूलिएगा dy by dx लिखना, क्योंकि आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, प्लस log y, यहां पर y log x का 1 अपॉन x प्लस log x y का 1 बट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इंटू dy by dx। शिफ्टिंग कर ली जाए कौन सी, लाइक टर्म्स को, तो यहां पर x अपॉन y dy by dx माइनस log x इंटू dy by dx इज इक्वल टू y अपॉन x माइनस log y, ठीक है, हो गया कंप्लीट। अब यहां पर x अपॉन y माइनस log x आपने लिया, dy by dx इज इक्वल टू y माइनस x log y अपॉन x, एलसीएम लिया है मैंने, यहां पर भी कर लीजिए वो एलसीएम, तो ये हो जाएगा आपका dy by dx इज इक्वल टू y माइनस x log y, ये जो y आप एलसीएम लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, x इंटू x माइनस log x, ये हो गया आपका y log x। डन, इट्स टू सिंपल, करेक्ट ना। लेट्स गो टू द अनदर क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन इज सेम एज इट इज, लेकिन यहां पर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, नथिंग एल्स, क्योंकि प्लस माइनस कुछ नहीं हो रहा है, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड होगा, यहां पर टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। अब यहां पर आपने लिया y log cos x इज इक्वल टू x log cos y, डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है, y 1 अपॉन cos x, चेन रूल दिमाग में रखना है, करेक्ट, प्लस log cos x, y का डिफरेंशिएशन 1 बट x के रिस्पेक्ट में है, तो dy by dx। मैं बार बार रिपीट करती हूँ चीजों को कि आप भूलो ही मत, रट जाए आपको, ठीक है ना। x
log cos y का 1 अपॉन cos y इंटू माइनस ऑफ साइन y इंटू dy बाई dx, यहाँ लास्ट में लिख रही हूँ, प्लस log cos y। x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया ना, इसलिए। अब ये वैल्यूज में नेक्स्ट क्या होगा, लाइक टर्म्स को लेना है एक साथ, और लाइक टर्म का मतलब क्या होता है, dy बाई dx की टर्म्स और विदाउट dy बाई dx की टर्म। ये हो गया आपका माइनस y 10x, ये हो गया आपका माइनस log cos y इज इक्वल टू, ये हो गया आपका माइनस x 10y माइनस log cos x, ब्रैकेट में आपने यहाँ पर dy बाय dx। अब आपने देखा कि दोनों तरफ जो है वो आपकी नेगेटिव टर्म्स हैं, कैंसिल कर दो माइनस साइन को, क्यों रखना है ना, नेगेटिविटी वैसे भी अपने साथ नहीं रखनी चाहिए, हटा देनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर y 10x प्लस log cos y अपॉन x 10y प्लस log cos x, it is equals to dy by dx। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अंडरस्टूड बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नाउ 15th क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, बोर्ड के अकॉर्डिंगली इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टाइप्स ऐसे ही आते हैं आपके, ठीक है। अब यहाँ पर भी कुछ भी ऐसा नहीं है कि भाई प्लस माइनस हो रहा है तो हमको कुछ करना है, तो सेम थिंग, क्योंकि इक्वल टू साइन है तो लॉग लेना नीडेड है। तो यहां पर आपका आ गया लॉग एक्स, प्रोडक्ट रूल सॉरी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एडिशनल फॉर्म में लिखूंगी, और यहां पर ऐसे लिखूंगी, भाई लॉग लेते ही पावर फ्रंट में आ जाती है ना। आपको पता है लॉग और ई दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल या इनवर्स हैं, तो क्या हो जाएगा, लॉग ई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इट्स अ log e इज इक्वल टू 1, ठीक है, यहां लिख दिया मैंने। अब यहां पर log x प्लस log y इज इक्वल टू x माइनस y। क्या करना है इसके बाद, डिफरेंशिएशन करना है, 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y dy बाय dx, 1 माइनस dy बाय dx, ठीक है। शिफ्टिंग कर ली जाए टर्म्स की, यहां पर आपके पास आया 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 अपॉन y प्लस 1 इंटू dy बाय dx, ठीक है। ये माइनस साइन को शिफ्ट करती हूँ दूसरी साइड पर, तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। 1 माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन y इंटू dy बाय dx, dy बाय dx पूरे उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, x माइनस 1 अपॉन x, y प्लस 1 अपॉन y इंटू dy बाय dx, एलसीएम लिया गया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, y इंटू एक्स माइनस 1 x इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू dy बाय dx, दिस बिकम योर होल आंसर। गॉट इट बच्चों। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एंड हेंस फाइंड f-1। सेम ही टाइप्स हैं, बस कंफ्यूज करते हैं। मैं fx को y से रिप्लेस कर देती हूँ, y ले लेती हूँ। क्यों ले लेती हूँ, क्योंकि जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो f-x वो आपको कंफ्यूज करेगा, तो सिर्फ उसके लिए मैं उसको y से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो आई विल टेक इट y इज इक्वल टू f of x, तो इट implies that y is equal to 1 plus x, 1 plus x square, 1 plus x to the power 4 and 1 plus x to the power 8, ठीक है। log ले लिया जाए, log लेने पर ये सारे एडिशनल में बदल जाएंगे, तो आपका हो जाएगा log y is equal to log 1 plus x plus log 1 plus x square plus log 1 plus x to the power 4 plus log 1 plus x to the power 8, correct? It become 1 upon y into dy by dx is equal to
1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। मत पूछना 2x क्यों आया, बार बार एक ही बात रिपीट कर रही हूँ, चेन रूल स्किप नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 इंटू 4x क्यूब प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8 इंटू 8x टू दी पावर 7, ठीक है ना। तो आपका जो dy बाय dx का वैल्यू हो गया वो क्या आ जाएगा, y इंटू, ये लिया आपने एलसीएम, सॉरी ब्रैकेट, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 प्लस 8x टू दी पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8। आपको dy बाय dx का मतलब हो गया f डैश x, ठीक है ना। अब f डैश x इज इक्वल टू y की वैल्यू रख ली जाए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8 इंटू वैल्यू 1 प्लस एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मैं एरो डाल के नीचे लिख रही हूं, प्लस 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स, रियली सॉरी, या 8x टू दी पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8। आपको क्या निकालना है, f डैश 1 निकालना है। तो f डैश 1 के लिए जहां जहां पर x है वहां पर 1 पुट कर दीजिए, तो इट इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 2, 1 का स्क्वायर करो, 1 का 100 टाइम्स करो, आपको 1 ही मिलेगा। तो यहां पर 2 अगेन 2 और अगेन 2, करेक्ट है। यहां पर आपका आ गया 1 अपॉन 2, यहां पर आ गया 2 अपॉन 2, यहां पर आ गया 4 अपॉन 2, यहां पर आ गया 8 अपॉन 2। कोई डाउट है, नहीं है ना। ये हो गया आपका 16, ये हो गया आपका 3 प्लस 4 कितना हुआ 7, 7 और 8 कितना हुआ 15। आप सोच रहे होंगे भाई कैंसिल क्यों नहीं कर दिया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे थे, ठीक है, आपकी मर्जी, आप कैंसिल करके उसको सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हैं। 2 1 जा 2 8 जा, 15 इंटू 8 करेंगे विच इज इक्वल्स टू 120। आंसर इज 120। गॉट इट बच्चों, लास्ट क्वेश्चन ओनली। डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। आपको ये 3 यूज करके आंसर्स बताने हैं और चेक करना है क्या आंसर सेम आएंगे या डिफरेंट आएंगे। पहली बात, फर्स्ट और सेकंड तो मैं बताऊंगी, थर्ड आपका होमवर्क है क्योंकि हम ऑलरेडी यही कर रहे हैं, तो वो चीज तो आप अपने आप करेंगे। अगर फिर प्रॉब्लम आए तो प्लीज कमेंट इन अ कमेंट सेक्शन, आई विल पक्का एक्सप्लेन यू हाउ इट विल कम, ठीक है। स्टार्ट करें फर्स्ट वाला मेथड, प्रोडक्ट रूल। आपके पास ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये आपका सेकंड फंक्शन हो गया। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है आपका, आप एक को बाहर लेते हैं दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं। तो मैं यहां पर स्टार्ट कर रही हूं मैं इसको रिप्रेजेंट कर लेती हूं y से, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, आई थिंक मैंने स्क्वायर लिखा हुआ है, इट शुड बी क्यूब, यस, प्लस एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं, आपका आया यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 7, 9 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, ये हो गया आपका 2x माइनस 5। क्योंकि आपको आंसर्स देखने हैं कि वो करेक्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो ये आ गया आपका 3x टू दी पावर 4
plus 7x square, 15x cube, 35x, 24x square, 56. अगेन प्लस यहां पर करेंगे 2x to the power 4 minus 5x cube, 7 2s are 14, 7 5s are 35, 9 2s are 18x minus 45. ठीक है, लाइक टर्म्स चेक कर लें कौन सी हैं. तो अगर आप देखो तो ये और ये है, ये प्लस हो रहा है 5x to the power 4, minus 15 minus 5 मतलब minus 20x cube, 14 plus 7 21x square, minus 35 and minus 35 is minus 70x. Now this become, wait a minute, I think we have one more 70x and 18, it become 88, correct? And 24x square is also there, तो plus 20 and 26 it become 26. ठीक है, ये हो गया आपका. This become 7x square plus 14x square is 21 and it will be 45. 1 minute बच्चों, wait a minute, yeah. So it become 45x square minus 88x, 56 minus 45, how much it will be? 11. तो ये आ गया आपका प्रोडक्ट रूल से. अब आते हैं एक्सपैंडिंग, मतलब पहले मल्टीप्लाई करो फिर डिफरेंशिएट करो. तो पहले तो ये काम करते हैं आपका, ये हम सेकंड कर रहे हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 लिखना जरूरी है क्योंकि फिर बाद में प्रॉब्लम आएगी. 7x प्लस 9. ठीक है, तो यहां पर अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो x टू दी पावर 5, 7x to the power 3 plus 9x square, again minus 5x to the power 4 minus 35x square, then it become 45x. ठीक है, फिर आपका आ गया 8x क्यूब, 7 8s are 56 और 8 9 प्लस 8 into 9 72. चलिए स्टार्ट करते हैं. डिफरेंशिएशन, x टू दी पावर 5 का 5x टू दी पावर 4, 7 3s are 21x square plus 18x minus 20x cube minus 70x minus 45 plus 24x square plus 56. 5x to the power 4 minus 20x cube and it will be 21 and 24 become 45x square, 70 and this will be, wait a minute, plus this is 9x square, it should be plus 18x. I think some mistake here in the first one. Differentiate x square minus 5x plus 8 and x cube plus 7x plus 9 by using product rule by expanding the product and by logarithmic differentiation. और आपको ये भी चेक करना है कि तीनों में करने पर आपके आंसर सेम आएंगे या डिफर करेंगे. ठीक है, फर्स्ट और सेकंड मैं बता रही हूँ आपको, थर्ड वाला आप अपने आप करेंगे. ठीक है, क्योंकि हम वही चीज को कर रहे हैं और अगर नहीं आया, अगर प्रॉब्लम आई देन आई विल सॉल्व इट. ठीक है, तो उसके लिए आपको कमेंट डालना पड़ेगा और मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा. ठीक है, स्टार्ट करती हूँ. मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट रूल यूज किया, d by dx of this plus x cube plus 7x plus 9 into d by dx of x square minus 5x plus 8. Now x square minus 5x plus 8 डिफरेंशिएशन x क्यूब का 3x स्क्वायर, 7x का 7, फिर मैंने यहाँ पर x क्यूब प्लस 7x प्लस 9, x स्क्वायर का 2x एंड 5 माइनस 5x का -5. नाउ
ब्रैकेट को ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर से मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 5x से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 8 से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, अगेन एक्स क्यूब से इन दोनों को, 7x से दोनों को, 9 को दोनों से। तो अब हमारे पास ये मिला था आपको जो लाइक टर्म्स थी, मैंने जैसे 3 + 2, 7 आपका यहाँ पर -15, -20, 45, यहाँ पर -35, -35 और +18 था, तो -70 + 18 बिकम -52 एंड 56 - 45 बिकम 11। अंडरस्टूड है? ये आपका आ गया प्रोडक्ट रूल से। अब आते हैं कि जब आप एक्सपैंड करते हो प्रोडक्ट को, मतलब पहले मल्टीप्लाई करो एंड देन डिफरेंशिएट करो। तो मल्टीप्लाई किया x² इंटू एक्स क्यूब, x² इंटू 7x², x² इंटू 9, -5x इंटू एक्स क्यूब, -5x इंटू 7x, -5x इंटू 9। सेम थिंग 8 इंटू 7x इंटू 9। अब डिफ्रेंसिएशन करते हैं, एक्स क्यूब x टू दी पावर 5 का 5x टू दी पावर 4, 7x क्यूब का 21x², 9x² का 18x, -5x टू दी पावर 4 का -20x³ -70x -45 प्लस 24x² प्लस 56, 72 कांस्टेंट वैल्यू है, डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। लाइक टर्म चेक कर ले, आपके पास ये और ये आपका सेम आ गया, 45x² आ गया आपका, 21 एंड 24, 70 - 18 आपका आ गया -52x प्लस यहाँ पर 11। कोई डाउट है? नहीं है। आप चेक कर लीजिए, आपके आंसर्स सेम आए हैं, इसका मतलब लॉग में भी नथिंग विल चेंज, एवरीथिंग वुड बी द सेम। अंडरस्टूड बच्चों? गॉट इट? दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ 5.5। मुझे लगता है कि आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा और इस चीज को आप सही प्रूव कर सकते हैं अगर आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट्स भी डालेंगे कि आपको कौन सा और कोई टॉपिक करना है, तो मैं उसको प्रेफरेंस दूंगी कि ये टॉपिक हम स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच।